आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन की गई पूजा आराधना कुछ विशेष उपाय से व्यक्ति को आजीवन माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। 2025 में बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सही मुहूर्त पर व्यक्ति इन साधारण सी चीजों को अपने घर ले आता है तो उसे ज्ञान बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जो कोई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को प्राप्त नहीं होता। प्रिय भक्तों, सरस्वती माता की आराधना का पर्व बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ। इसलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही राजा वसंत का आगमन हो जाता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का यह महापर्व शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही इस दिन कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है। इस दिन विवाह के भी कई योग होते हैं। इस बार बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी साबित होंगे। इसलिए कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सरस्वती पूजा केवल बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए होती है। लेकिन प्रिय भक्तों, मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा नहीं है। माता सरस्वती न केवल विद्यादायिनी है, बल्कि बुद्धि कला की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस वजह से चाहे आप व्यापारी हों या नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हों, आपको भी माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना माता सरस्वती की कृपा से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त है, जिसके कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। गृह प्रवेश, विवाह, शादी और भी बहुत सारे काम सभी की शुरुआत के लिए यह उत्तम समय है। इन कार्यों को करने के लिए पंचांग को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव का जन्म हुआ था। इसलिए जिन पति पत्नी के बीच में अक्सर वाद विवाद रहता है, जिन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा, ऐसे दंपत्ति वसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा करें। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में मधुरता आएगी और जीवन सुखमय बीतेगा। इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें और स्नान करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। आप सभी जानते हैं कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान किया जाएगा। ऐसे में यदि आप अपने घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला लेते हैं और मन ही मन गंगा, यमुना, सरस्वती माता का आह्वान कर लेते हैं, यानी कि उन्हें याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको घर बैठे ही महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी माता सरस्वती ब्रह्मा स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु की भी पूजा विधि विधान से की जाती है। तो अब आइए जानते हैं कि सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाएगा। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी सुबह 9:14 पर होगी और समापन 3 फरवरी को 6:52 पर सुबह होगी। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। वही पूजा के लिए शुभ मुहूर्त भी सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा, यानी कि इस दिन सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का ही समय मिलेगा। तो इस समय के अंतराल में जरूर पूजा कर लें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर माता सरस्वती की विधि पूर्वक की गई पूजा से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है। तो प्रिय भक्तों, इस दिन पूजा स्थल पर मां सरस्वती, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। श्री स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है।
बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है और सभी कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को चाहिए, विद्यार्थी हो या कारोबारी हो या कलाकार हो, माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को दूध, दही, मक्खन अर्पित करने से ज्ञान बुद्धि का वरदान मिलता है। इसी के साथ बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है, कार्य कुशल बनकर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। चलिए हम जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में और उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको बसंत पंचमी के दिन अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा में मोर पंख का यह उपाय करने से तरक्की और सफलता की प्राप्ति होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जरूर जरूर लिखिए। मोर पंख को धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में सुंदर है, वही अधिक प्रभावशाली है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन इसके उपाय से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की। तभी से बसंत पंचमी का पर्व बनाने की परंपरा चल पड़ी। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन बनाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र पहने, अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में सरस्वती माता की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं। माता रानी के स्नान वाले जल को आप पी लें। माता रानी को सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोंछ दें और माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। माँ को हल्दी से तिलक लगाएं, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद माँ सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर लगाएं। माँ को सफेद और पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वते नमः इस मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। इससे बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान और यश की प्राप्ति होगी। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम मिलते हैं। ये भक्तों, ऐसी कोई आपकी कामना है जो बहुत समय से अधूरी रह गई है, आपका कोई ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हो रहा, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामनाओं को माँ सरस्वती से कहें और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। अगर आपको अनेक प्रयासों के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें और उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में, ये इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, नौकरी कारोबार में उन्नति होगी, सभी बिगड़े काम बनेंगे, काल्प सर्प दोष से छुटकारा मिलेगा। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताबों में रखने से विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मनोबल में वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेतों का संचार होता है, जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। मोर पंख भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है।
इसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपनी मोहन मूरत पर धारण किया है। मोर पंख न केवल भगवान कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि ये समृद्ध सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए मोर पंख को शुभ माना जाता है और इसे देवी सरस्वती के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। मानसिक शांति, एकाग्रता, मोर पंख को किताब में रखने का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के समय में एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मोर पंख का शांतिपूर्ण और सौम्य प्रतीक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह मन को स्थिर और शांति प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दे पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक मोर पंख को एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए सफलता का प्रतीक है। इसे किताबों के बीच में रखने से विद्यार्थियों को विशेष रूप से परीक्षा के समय में मदद मिलती है, क्योंकि यह ऊर्जा को जागृत करता है और विद्यार्थियों को आत्मविश्वास से भर देता है। मोर पंख की उपस्थिति से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ते हैं। प्रिय भक्तों, सरस्वती पूजा के दिन देवी सरस्वती का आशीर्वाद से ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा में वृद्धि होती है। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए शुभ है, क्योंकि वे इस दिन माता सरस्वती से अपने अध्ययन में सफलता की कामना करते हैं। मोर पंख का देवी सरस्वती के साथ एक विशेष संबंध है, क्योंकि ये सुंदरता, ज्ञान और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताब में रखने से यह दर्शाता है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित है। यह परंपरा सिखाती है कि विद्यार्थियों को किसी भी बाहरी आकर्षण से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है। ये भक्तों, माँ सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है। ऐसे में संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को बसंत पंचमी के दिन बांसुरी या कोई वाद्य यंत्र घर लाना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी के दिन घर में मोर पंखी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इस पौधे को घर लाकर पूर्व दिशा में लगाएं। कहा जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर के बच्चों पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। वहीं बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन आप शादी का जोड़ा, गहने, अन्य सामान खरीद सकते हैं। ऐसा मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है, जो व्यक्ति हमेशा अपने पास रखता है और हर काम में तकदीर साथ देती है। आपकी जेब में या डायरी में या गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाता है और व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है वह नहीं होगा। हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषय समस्या दूर हो जाएगी और व्यवसाय में बरकत होगी। आप अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य शीघ्र पूरे होंगे। प्रिय भक्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा कलेश है, परिवारजनों में नहीं बनती, तो समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर बना रहना, बेचैनी रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, सभी नकारात्मक शक्तियों का वास होने के लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए माँ सरस्वती को अर्पित किए हुए मोरपंख को आप अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की नजर उस पर पड़े। यह गलत नजर को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहाँ आने जाने वाला हर व्यक्ति उसे देखे। अगर घर में वास्तु दोष है तो उस दिन आपको मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा दें। मोरपंख के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने किताबों में, अपने स्कूल के बस्ते में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे उनकी पढ़ाई में
आकर्षण बढ़ेगा और मजबूत होगी उनकी याददाश्त और उनकी बुद्धि कुशाग्र होगी। तो बसंत पंचमी का यह उपाय आप जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को लड्डू, पीले चावल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप दूध, दही, शहद का भी भोग जरूर लगाएं। मौसमी फलों का भोग लगाएं और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माता से प्रार्थना करें, हे ज्ञान की देवी, बीना वादिनी, मुझ बालक पर कृपा करो। फिर माँ सरस्वती के बीज मंत्र ओम ह्रीम एम ह्रीम सरस्वती नमः, ओम ह्रीम एम ह्रीम सरस्वती नमः का कम से कम 11 बार एक माला जाप जरूर करना चाहिए। या फिर आप दुर्गा सप्तशती में दिए गए या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का कम से कम 11 बार या एक माला जाप जरूर करें। ऐसा करने से माता सरस्वती, लक्ष्मी और भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी मंत्र बहुत आसान हैं। आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं और माता रानी की विशेष कृपा आपके जीवन में प्राप्त करें। तो इसी मंत्र को लगातार आप जपें, मतलब ज्यादा से ज्यादा जपने का प्रयत्न करें। यह मंत्र कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। माता रानी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता सरस्वती बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और बच्चों को पीले रंग के पुष्प अर्पित करके माता के सामने बैठकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये भक्तों, आपको बता दें कि लोग समझते हैं कि वसंत पंचमी का त्योहार केवल विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन यह गलत है। व्यापारी, नौकरी पेशे वाले, रोजगारी सभी के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। सभी अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए उपाय बता देते हैं जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। यदि आपको अपने व्यापार में कई दिनों से मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन आपको बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल भेंट रूप से जरूर दान देने चाहिए। आपको माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, आप कोई नौकरी रोजगार की तलाश में हैं, वह नहीं मिल रही, तो आपकी कुंडली में राहु का अशुभ परिणाम है, जिसकी वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावट आ रही है, करियर में उन्नति नहीं मिल रही। इस स्थिति में आपको यह उपाय निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। तो आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के लिए पहले से ही पीला चंदन घिसकर रख लें। इसी चंदन से माता की पूजा करें। माता को चंदन चरणों से स्पर्श कराकर एक शीशी में रख लें। इसके बाद हर रोज स्नान के बाद माता सरस्वती का ध्यान करते हुए जब एग्जाम देने जाएं, तो कानों की जड़ों में लगा लें, माथे पर लगा लें। ऐसा करने से राहु के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, वह दूर हो जाएगी। यदि आप कोर्ट कचहरी, पुलिस के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तो बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती के साथ महाकाली की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता काली को पूजा में पेठा या अन्य कोई फल अर्पित करें और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं मां सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करें। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। निश्चित तौर पर ही आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। कम से कम आपको एक माला का जाप जरूर करना है और इससे बुद्धि का विकास होगा। बच्चा जल्दी ही चीजों को समझ नहीं पा रहा, एग्जाम पास में है, तो बसंत पंचमी के दिन आपको बच्चों के साथ पूजा करवानी चाहिए। कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल की भी पूजा कराएं और गरीब बच्चों में किताबें, कॉपी, पेंसिल जरूर दान दें। ऐसा करने से बुद्धि बल में विकास होता है, विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, सुनहरे सिक्के या चांदी का दान बसंत पंचमी के दिन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन अगर ये संभव नहीं, इस दिन सिक्कों का दान करना चाहिए। फल, मिठाई का भी दान कर सकते हैं। मौसमी फलों का दान करें। सेब, अंगूर, संतरे जैसे आप फलों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप पीली खीर बनाकर उसका भी दान कर सकते हैं। इस तरह जीवन में मिठास आ गई और दान देने से समाज में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्म पुराण
और मत्स्य पुराण से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले, जहां उनका ध्यान मनुष्यों और जीव जंतु पर गया। उन्हें नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देख ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हुई। उन्होंने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे चारों भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई। एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, पुस्तक और वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां बहने लगी, हवा में भी संगीत पैदा हो गया। तभी से बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वे उन पर मोहित हो गई। उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने बताया कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन मां सरस्वती को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सभी विश्व तुम्हारी पूजा विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में करेंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की और तभी से यह पर्व मनाया जाता है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करूंगी आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी के अनुसार उपाय जरूर करेंगे, जिससे आपके घर में भी धन लक्ष्मी के भंडारे भरेंगे और आपके बच्चों को हर कार्य में सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ।